गुड मॉर्निंग बेटा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट कर दी गई हैं और जो गवर्नमेंट थी उसने आपका जो सिलेबस है वो 30% रिड्यूस कर दिया, मतलब 30% क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो अपनी ऑनलाइन क्लासेस या अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले हम उसके पाठ्यक्रम को जान लेते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो कितना कम हुआ है, कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले जो हमारे कुल चैप्टर थे रसायन विज्ञान में कितने थे, 16 चैप्टर्स थे, जो कि अब कम करके कितने कर दिए गए हैं, 13 चैप्टर कर दिए गए हैं। पहले हमारे 16 चैप्टर्स थे, अब कम करके उन चैप्टर्स की संख्या कितनी कर दी गई है, 13 कर दी गई है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे कम किए गए हैं और सिलेबस क्या क्या हमारा है। आइए देखते हैं। पहला जो चैप्टर आपका है वो दिया है ठोस अवस्था। क्या दिया हुआ है? ठोस अवस्था हमारा चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें कि हम पदार्थ के बारे में जानते हैं, जो ठोस पदार्थ हैं उनके बारे में जानते हैं, उनकी संरचना के बारे में जानते हैं। वो अर्धचालक, कुचालक या पी प्रकार के अर्धचालक, इनके बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? ठोस अवस्था में पढ़ेंगे। फिर अब अगला चैप्टर आपका है विलयन है आपका, जिसमें कि हम पढ़ते थे मोलरता, मोललता, नॉर्मलता। उसके अलावा अणुसंख्य गुणधर्म जो हमारे थे वो हम सब कहाँ पढ़ते थे? विलयन में पढ़ते थे। फिर हमारा है वैद्युत रसायन। अगला चैप्टर हमारा क्या है? वैद्युत रसायन है, जिसमें कि हम पढ़ते थे वैद्युत अपघटन के नियम, वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानते थे। फिर हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी आपने पढ़ा था, जिसमें कि आप पढ़ते थे कोटि, आणविकता, कोटि के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें आपने पढ़ा था प्रथम कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, उनके व्यंजक पढ़े थे। फिर अगला जो हमारा चैप्टर है वो है पृष्ठ रसायन। वो क्या है आपका? पृष्ठ रसायन है। अगला चैप्टर हमारा क्या है? पृष्ठ रसायन। ये भी आप चैप्टर आपने पढ़ा है। ये चैप्टर क्या था इसमें आपने पढ़ा था उत्प्रेरक क्या होते हैं, और उसके अलावा आपने पढ़ा था कोलाइडी विलेन क्या होता है। ये सब किस में आता है? पृष्ठ रसायन में आपने पढ़ा था। एंजाइम्स हैं, उत्प्रेरक हैं, पायस हैं, ये सब कहाँ पढ़ा था आपने? पृष्ठ रसायन में। फिर अगला जो चैप्टर हमारा है वो है तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत। तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत, जिसमें हम पढ़ते थे धातुओं का शोधन। ये चैप्टर आपके कोर्स से अब हटा दिया गया है। पहले ये चैप्टर आपके कोर्स में था, जिसमें हम क्या पढ़ते थे? तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत पढ़ते थे, जिसमें हम पढ़ते थे कि अगर कोई भी अयस्क है, उस अयस्क से हम धातु का निष्कर्षण किस प्रकार करेंगे। आपने पढ़ा होगा कॉपर का निष्कर्षण। इसमें कई सारे टॉपिक थे, जैसे भर्जन था, निस्तापन था, प्रगलन था। ये सभी किसमें हमने पढ़ा था? तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत में। पर ये चैप्टर आपके कोर्स से अब हटा दिया गया है। अगला हमारा जो चैप्टर है वो है पी ब्लॉक के तत्व। अगला चैप्टर क्या है? पी ब्लॉक के तत्व, जिसमें हमें पढ़ना है वर्ग 15, वर्ग 16। वर्ग 15 पढ़ना है और वर्ग 16 पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ आपको 2 वर्ग पढ़ने हैं, वर्ग 15 और वर्ग 16। पहले 17, 18 भी था, पर उसको यहाँ पे शायद हटा दिया गया है। सिर्फ आपका क्या है? वर्ग 15 और वर्ग 16 के तत्व आपको पढ़ने हैं। फिर हमारा अगला चैप्टर है, जो अगला चैप्टर हमारा है वो है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। इस चैप्टर में सिर्फ आपको बेसिक जानकारी चाहिए होगी, किसके बारे में? डी ब्लॉक के तत्व के बारे में और एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में, कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं और एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, जिनमें होता है आपका लेंथेनाइड्स होते हैं और एक्टेनाइड्स होते हैं हमारे। फिर हमारा अगला जो चैप्टर है वो है उपसहसंयोजन यौगिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है। अगला चैप्टर हमारा क्या है? उपसहसंयोजन यौगिक हमारा है। अगला हमारा टॉपिक क्या है? उपसहसंयोजन यौगिक, जो आपको पढ़ना है। फिर हमारा है, उसके बाद हमारा है अल्कोहल और हेलो एल्कीन व एरीन। अल्कोहल्स हैं हमारे, हेलो एल्कीन व एरीन्स पढ़ने हैं। आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक पढ़ने हैं, जैव अणु पढ़ना है। इतना आपको पढ़ना। उसके अलावा फिर देखिए लास्ट के 2 चैप्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, जो आते भी थे काफ़ी, उनको भी हटा दिया गया है। कौन कौन से हैं? एक आपका है बहुलक और दूसरा है दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान के प्रयोग। बहुलक चैप्टर जिसमें आप पढ़ते थे पॉलीथीन है, एथिलीन पॉलीथीन है या बैकेलाइट है, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते थे, वो बहुलक जो चैप्टर था वो आपका हटा दिया गया है। उसके अलावा दैनिक जीवन में रसायन
का प्रयोग, जो रसायन का यूज़ होता है वो हटा दिया गया है। मतलब कुल 3 चैप्टर आपके हटाए गए हैं। कौन कौन से? पहला है तत्वों के निष्कर्ष का सिद्धांत, दूसरा है बहुलक, फिर है दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग। तो अब आपको कुल 13 चैप्टर्स क्या करने हैं? पढ़ने हैं। थैंक यू।